बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, किस किस मौके पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए? मस्जिद में दाखिल होते हुए और मस्जिद से निकलते वक्त दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जब मस्जिद पर नज़र पड़े तो उस वक्त भी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। बाज़ार में दाखिल होते हुए दुरूद पाक पढ़ें। घर में दाखिल होते हुए और घर से निकलते हुए दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। अगर कोई बंदा कोई चीज़ भूल जाए, याद नहीं आ रही हो, तो उस वक्त भी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, वो चीज़ याद आ जाएगी। तंग दस्ती के वक्त भी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और जब किताब पढ़ने बैठे तो उस वक्त भी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जब जब खुतबा देना, बयान करना हो तो उस वक्त भी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जब इल्म की मजलिस का इख्तिताम हो तो उस वक्त भी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। दो मुसलमान भाई आपस में मिले तो उस वक्त भी दुरूद पाक पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जब पढ़ाई जाए तो उस वक्त भी दुरूद पाक पढ़नी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तज़किरा हो तो उस वक्त भी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस जिक्र अज़कार हो तो उस वक्त भी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली कोई यादगार चीज़ का तज़किरा हो तो उस वक्त भी दुरूद पाक पढ़नी चाहिए। मदीने पाक में दाखिल होते हुए दुरूद पाक पढ़नी चाहिए। जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हो तो उस वक्त भी दुरूद पाक पढ़ें। अब दुरूद पाक के फ़ायदे ज़रा ध्यान से सुने। दुरूद पाक पढ़ने से दिल जिंदा होता है और पढ़ने वाले को अल्लाह हिदायत पर रखता है। दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाती है। जो दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ता है उस बंदे की मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक में ज़्यादा हो जाती है। दुरूद पाक का ज़्यादा पढ़ना क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब का सबब बनता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एहसानात हैं, दुरूद पाक का ज़्यादा पढ़ना गया उन एहसानात का बदला चुकाने वाली बातें हैं। जो परेशानियाँ होती हैं दुरूद पाक पढ़ने के सदक़े अल्लाह उन पर परेशानियों को तो खुद ख़त्म फरमा देता है। दुरूद पाक पढ़ने दुआ की कबूलियत का सबब होता है। जो दुरूद पाक पढ़ता है उसके दिल साफ़ होता है, उसका नफ्स साफ़ होता है। और जो दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ता है वो बख़ील यानी कंजूस नहीं होता। जो दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ता है वो क़यामत के दिन की हसरत से बच जाता है। और जो दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ता है मलाया आला में उस बंदे की तारीफ़ बहुत होती है। जो बंदा ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी उम्र में और उसके वक्त में बरकत अता फरमा देता है। जो बंदा दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ता है क़यामत के दिन पुलसरात से गुज़रते वक्त वो पाँव उसके मजबूत होंगे। ये दुरूद पाक की मज़ीन के पलड़े को भारी होने का सबब बना दे जाएगा। अगर कोई बंदा लिख रहा हो और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक उस किताब में मेरा नाम के साथ ये दुरूद पाक लिखा रहेगा उस वक्त तक एक फ़रिश्ता उसके लिए इस्तग़फ़ार करता रहेगा। सुभान अल्लाह। फरमाया, जो बंदा मजलिस में बैठे और मेरे पर दुरूद पाक ना पढ़े वो क़यामत के दिन मेरा दीदार ना कर सकेगा। जिनको दुरूद पाक पढ़ने की आदत हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौत के वक्त उसका सामने चेहरा मुबारक होगा। जो बंदा 10 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ेगा उसके ऊपर अल्लाह 100 रहमतें डालेगा, 100 नेकियां लिख देगा, 100 गुनाह मिटा देगा, 100 दर्जात बुलंद कर देगा। जो 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा उस पर 1000 रहमतें नाजिल होंगी, 1000 गुनाह माफ़ होंगे, 1000 नेकियां मिलेंगी और 1000 दर्जात बुलंद होंगे। दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जिसके फ़ायदे उसी की तरफ लौटते हैं दुरूद पढ़ता है। दुरूद पाक गुनाहों का कफ़ारा है। दुरूद पाक पढ़ने से अमल पाक हो जाते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाला हर किस्म की परेशानी से निजात पाता है। दुरूद पाक पढ़ने से दर्जात बुलंद होते हैं। दुरूद पाक पढ़ना एक इबादत है। दुरूद पाक मजलिस की जीनत है। दुरूद पाक तंग दस्ती को दूर करती है। दुरूद पाक की बरकत से दुरूद पाक पढ़ने वाला मौत से पहले अपना
मकाम जन्नत में देख लेता है। दुरूद पढ़ने वाले की नेकियों का पलड़ा बजनी होगा। दुरूद पढ़ने वाला क़यामत के दिन पुल सिरात से तेजी और आसानी से गुजर जाएगा। दुरूद पाक अगर पढ़कर किसी मरहूम को बख्श जाए तो उसे भी नफ़ा देता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले का दिल जंग से पाक हो जाता है। दुरूद पाक पढ़ने वाला शख्स से लोग मोहब्बत करते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले लोगों की ग़ीबत से महफूज रहता है। दुरूद रूहानियत का ख़जाने की चाबी है। दुरूद पाक पढ़ना मुनाफा ही मुनाफा और एक मुनाफा दुरूद पाक पढ़ने वाले का जन्नत तक पहुंचा देता है। दुरूद पाक अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचने का आसान अमल है। दुरूद पाक पढ़ने वाले को हमेशा नेकी करने की ख्वाहिश रहेगी। दुरूद पाक पढ़ने वाले का नाम बारगाह रिसालत में लिया जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने वाला मरने तक ईमान पर कायम रहेगा। दुरूद पाक पढ़ने वाले को रिज़्क़ में, अमल में, उम्र में, औलाद में, माल असबाब में बरकत होगी। दुरूद पाक पढ़ने वाले के घर रोशन रहेगा। दुरूद पाक पढ़ने वाले की कश्ती तूफ़ान से इंशाअल्लाह पार होगी। दुरूद पाक पढ़ने वाला हमेशा नेक हिदायत हासिल करेगा। दुरूद पाक से आँख को नूर मिलता है। दुरूद पाक पढ़ने से सेहत बरकरार रहती है। सबसे छोटा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुरूद शरीफ पढ़ने से बुरे वक्त ख़त्म हो जाता है। दुरूद पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दुरूद पढ़ने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दुरूद पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दुरूद भेजने जहन्नुम की आग से बचाता है। दुरूद पाक को लगातार पढ़ने से सभी जायज़ दुआएं पूरी हो जाती हैं। दुरूद भेजना कब्र में और क़यामत के दिन रोशनी का काम करेगा। दुरूद भेजने वाले का दिल में अल्लाह और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। दुरूद शरीफ से अमल पाक होता है। दुरूद शरीफ से आँखों को नूर मिलता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। ये अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिल तारीफ़ हो जाता है। दुरूद पाक पढ़ने वाला मौत से पहले अपना मकाम जन्नत में देख लेता है। दुरूद पाक पढ़ने वाला पुल सिरात से निहायती आसानी और तेज़ी से गुजर जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह की रज़ा और रहमत लिख दी जाती है। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए जब वो हौज़ कौसर जाएगा खुलूस और दुरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन सब लोगों से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। दुरूद पाक पढ़ने का जिस बख्श जाए उसको भी नफ़ा देता है। दुरूद पाक पढ़ने वाला कल सख्त प्रयास के दिन अमन में होगा। दुरूद पाक पढ़ने से दुश्मन पर फतह हासिल होती है। जो शख्स दुरूद को ही वजीफ़ा बना ले तो उसकी दुनिया और आखिरत के सारे काम अल्लाह खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है। दुरूद पाक अच्छी लगे